हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड लर्न विद किरण में। आज हम एक हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप में से ही किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं और साथ ही मैं आपसे बोल दूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप में से किसी को अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। आइए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance of the stones from the foot of the hill. ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले उसके लिए डायग्राम चाहिए। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ये मान लीजिए पॉइंट है हिल का टॉप, इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्लोर वी विल टेक। देन द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर स्टोन्स रखे हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे जब आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये फुट हम मान लें। और अब 2 किलोमीटर स्टोन्स रखे हैं जिसमें से एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। लेट इट नेम ए बी सी। एक पॉइंट यहाँ सी पर 1 किलोमीटर स्टोन रखा है और दूसरा किलोमीटर स्टोन है हमारा मान लीजिए डी पर। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बना रहा है और ये 45 डिग्री। जब भी आप डायग्राम बनाते हो सबसे पहले गलती कहाँ करते हो, आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आप पहला डायग्राम ऐसा बनाकर यहाँ 30 लिख देते हो और वहाँ 45। वो गलत है। जितना भी डीप या स्टीप होता है एंगल वो वैल्यू कम होता है और जैसे जैसे ये स्ट्रेट ऊपर होता जाता है वैल्यू बढ़ते जाती है। तो पहले तो डायग्राम सही बनाना है। ये पीछे वाला एंगल होगा 30 और ये आगे वाला एंगल 45। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अब जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया था वो मैंने लिख दिया। कहीं पर भी आपको कोई लेंथ नहीं दिया है, ना ये हाइट दिया है, हाइट ऑफ द हिल फ्रॉम द फ्लोर, या फिर यहाँ कहीं भी आपको कोई भी डिस्टेंस नहीं मेंशन किया गया है अकॉर्डिंगली योर क्वेश्चंस। लेकिन हम कैसे इसको देखें? यहाँ देखिए, मैंने यहाँ इसीलिए पहले ही अंडरलाइन किया था, दीज आर किलोमीटर स्टोन्स। तो ये डी और सी जो है किलोमीटर स्टोन्स हैं। जो किसी सड़क पर हम देखते हैं ना किलोमीटर स्टोन्स जहाँ मार्क किया रहता है, तो वो हर कंसेक्यूटिव है, लगातार। तो दैट मीन्स कि हर किलोमीटर पे जो स्टोन्स रखे जाते हैं वो ये हैं। तो ये किलोमीटर जो है कंसेक्यूटिव है किलोमीटर स्टोन्स, इसलिए ये डिस्टेंस यहाँ DC जो है वो 1 किलोमीटर हो गया। आर यू गेटिंग? दिस DC इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ये लेंथ हमको मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ दीज 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। मतलब हमें ये फुट ऑफ द हिल से इन दोनों स्टोन्स का टोटल डिस्टेंस चाहिए। यानी एक बार आपको चाहिए BD और दूसरे वाले पार्ट में आपको चाहिए BC। ये हमें निकालना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नाउ इन ट्राइंगल ABD वी नो दिस इज 90 डिग्री। सो AB by BD gives you tan 45, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू tan थीटा। तो अब AB का वैल्यू तो पता नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दें, और BD का भी वैल्यू ऐसे ही लिख दें। tan 45 का वैल्यू हमें पता है, ये 1 होगा। बस आपको क्या मिला? AB इज इक्वल्स टू BD। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। ये AB जो है वो इस BD के इक्वल है। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ, ABC। इन ट्राइंगल ABC, अब इसमें क्या है? AB बाई होल BC, पूरा आप ले लो। AB डिवाइडेड बाई BC, अगेन दिस विल गिव यू tan ओनली बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस और एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, तो वी विल टेक tan 30 डिग्री। नाउ AB का वैल्यू अगेन आपको पता नहीं है, यू जस्ट राइट AB इज इक्वल्स AB बाई BC is equals to 1 by root 3 because tan 30 is equals to 1 by root 3. Now AB का वैल्यू तो पता नहीं है और BC का भी नहीं पता, बट ये रिलेशन एक बन जाएगा, AB is equals to BC by root 3। इसे हम नेम कर देंगे इक्वेशन 2। एक बार यहाँ देखो आप, एक बार हमने लिया, यहाँ सॉल्व किए, AB is equals to BD आ गया।
यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ए बी इन टर्म्स ऑफ बी सी आया, बी सी बाई √3। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये दिया हुआ है सबसे पहले तो सी डी। अब सी डी गिवन है, ये मैंने पहले ही बता दिया कैसे, बिकॉज द 2 कंसेक्यूटिव स्टोन्स आर देयर विच आर किलोमीटर स्टोन्स। तो सी डी जो है उसका वैल्यू हमें पता है, और न्यूमेरिकली तो हो गया, बट इसको एल्जेब्रिकली आप लिखोगे तो सी डी का वैल्यू कैन यू राइट एज बी सी माइनस बी डी। यस, आई होप यू आर गेटिंग। चलो मूविंग ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास सी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी डी है, तो हम यहाँ इन दोनों का वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ देखो आप ए बी इक्वल्स टू बी डी है यहाँ से, और यहाँ हमने ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाई √3 लिया। तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 कैन वी से, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर द राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी सेम, दैट इज बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई √3, which gives you √3 BD is equals to BC. Let it be your third equation. Is it clear? Now √3 BD is equals to BC. अब इसे हम यूज करेंगे हमारे ये वाले इक्वेशन में, CD is equals to BC माइनस BD में। अब हम उसे यूज करते हैं। Now CD is equals to BC माइनस BD, इसे हम यूज करेंगे। CD का वैल्यू तो पता ही है, इट इज़ 1 किलोमीटर। BC यहाँ से यूज़ करेंगे √3 BD माइनस BD। अब इन दोनों में BD कॉमन है, उसे निकाल लो, इट इज़ √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब हमें मिल गया 1 बाई √3 माइनस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू BD। तो 10 हमें वैल्यू ऑफ BD मिल गया 1 बाई √3 माइनस 1। अब ये रैशनलाइज करना होगा क्योंकि सर्ड्स में है, तो आप √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टू रैशनलाइज इट, और ये √3 प्लस 1 यहाँ क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। thus इट इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, बिकॉज इट इज A, इट इज B, A minus B into A plus B gives us A square, which is √3 का स्क्वायर, it is your 3, 1 का स्क्वायर is 1 only, तो डिनोमिनेटर जो है वो 3 minus 1 हो जाएगा, thus it is √3 plus 1 divided by 2। ये आ गया हमारे BD का वैल्यू। Now BD is equals to √3 का वैल्यू हमें पता ही है, it is 1.732 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल्स टू 2.732 बाई 2। यू रिड्यूस इट और डिवाइड इट, इट्स 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12। thus the value of BD is equals to 1.366 किलोमीटर, which is equals to 1366 मीटर। यहाँ तक तो पहुँचे हम BD के वैल्यू तक। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, BC का भी चाहिए। तो BC कितना हो जाएगा, अब हम BC इज इक्वल्स टू CD प्लस BD होगा, ये तो हमें पता ही है, तो अब आप ऐड कर दो। CD का वैल्यू हमें पहले से मालूम है, इट इज़ 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर प्लस BD 1.366, thus BC इज इक्वल्स टू 2.366 किलोमीटर। So it is 2366 meter. This is your complete answer. Thus हमारा जो क्वेश्चन था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 stones फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, वो हमने निकाल लिया। पहला जो किलोमीटर स्टोन था वो D पर था, B से उसका डिस्टेंस चाहिए था, दैट इज BD, वो आया 1366 मीटर। और द सेकेंड किलोमीटर स्टोन था वो C पर था, दैट वी हैव टू फाइंड BC, जिसका वैल्यू हमने निकाल ही लिया, इट इज 2366 मीटर। तो दस आई तो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट। और अगर आपको और भी कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व कर सकूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।